के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद अहमद की हदीस है का एक हदीस है, अलग-अलग मैं बयान नहीं कर सकता तमाम हदीसों का, एक हदीसों का मैं पूरा सा आपके सामने बयान फरमा रहा हूँ। दज्जाल आसमान से निकलेगा, एक गधे पे सवार होगा, इतना बड़ा गधा होगा, इतना बड़ा गधा होगा कि उस गधे के एक कान से लेकर दूसरा कान 40 हाथ की मसाफत होगा, 40 हाथ की लंबाई होगी, इतना दूर, इतनी मसाफत कि 40 हाथ की लंबाई का इतने बड़े गधे में सवार होकर वो निकलेगा, पूरा दुनिया में घूमेगा, सिवाय मक्का मदीना के हर जगह जाएगा, हर पानी में जाएगा, हर घाट में दज्जाल जाएगा। नबी ने फरमाया 40 दिन तक दज्जाल घूमेगा पूरी जमीन में, और उसका पहला दिन जो होगा, पहला दिन 1 साल का होगा, और दूसरा दिन वो 1 महीने का होगा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा, और बाकी जितने दिन होंगे वो सारे के सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह, आम दिनों की तरह होंगे। पहला दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना, और तीसरा दिन 1 हफ्ता। 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, बाकी कितने दिन बचे? 40 में 37 दिन बचे, यानी 1 साल 2 महीना और 14 दिन तक वो इस दुनिया के अंदर रहेगा। कितना फितना बर्पा करेगा, एक जगह आएगा, एक शहर में आएगा, और आकर के अपनी रुबूबियत का ऐलान करेगा, अपने रब होने का ऐलान करेगा। जो लोग मानेंगे कायदे में रहेंगे, जो नहीं मानेंगे उनके अंदर तंगदस्ती आ जाएगी, मुखलसी आ जाएगी, उनके अंदर ये गुर्बत आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, वो तंगदस्त हो जाएंगे। चुनांचे जब अपनी रुबूबियत का ऐलान करेगा शहर के अंदर, तो लोग उसके ऊपर उसकी इत्तेबा करेंगे। एक शहर में आएगा, उसके पास रोटियों का पहाड़ होगा, और जब अपने रब होने का ऐलान करेगा तो लोग उसे मान लेंगे और उसकी इत्तेबा करेंगे। चुनांचे जब लोग उसे मान लेंगे, आसमान को हुक्म देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दज्जाल को कितना पावर दे रखा है, कितनी शक्ति दे रखी है। आसमान को हुक्म देगा दज्जाल पानी बरसा, आसमान पानी बरसाएगा। जमीन को हुक्म देगा सब जाऊंगा, जमीन सब जाऊंगाएगी, जमीन हरी भरी हो जाएगी, जमीन लहराने लगेगी, जमीन हरियावल में तब्दील हो जाएगी। और लोगों के जो जानवर पहाड़ों के अंदर जो चलने के लिए गए होंगे, वो जानवर जब वापस होंगे तो उनके थन बड़े बड़े थन होंगे, उनके कुहान भरे हुए रहेंगे, और बड़े बड़े थन और बड़े बड़े पहले से ज्यादा बड़े बड़े, और उनके पहले से ज्यादा भरे हुए कुहानों के साथ वापस उनके जानवर आएंगे। फिर जाएंगे एक दूसरे शहर में, जाकर के वहाँ अपने रब होने का ऐलान करेंगे। जब रब होने का ऐलान करेंगे, उस शहर के लोग उसे इनकार कर देंगे, उसे अपना रब नहीं मानेंगे, वो पलट करके जाएगा। लेकिन जितने भी लोग होंगे, जितने भी मुसलमान होंगे, उनके अमवाल जो होंगे, उनके जितने मालो दौलत होंगे, सब मालो दौलत उनको छोड़ के दज्जाल के पीछे चले जाएंगे। वो मुखलिस बन जाएंगे, तंगदस्ती के शिकार हो जाएंगे, कतरो भागा के शिकार हो जाएंगे। उनकी सारी दौलत जायदाद माल जितने होंगे सब निकल जाएंगे, दज्जाल के पीछे चले जाएंगे। एक भी माल उसके पास बचेगा नहीं। जब दज्जाल चला जाएगा, उसके बाद एक चक्कर मैदान में पहुंचेगा, एक बंजर जमीन में पहुंचेगा, एक शोर जमीन में जाके पहुंचेगा। उस जमीन को जाके दज्जाल हुक्म देगा अपना खजाना उगल दे। चुनांचे वो जमीन अपना खजाना उगल देगी, और जब जमीन अपना खजाना उगल देगी तो दज्जाल चलेगा। सारे खजाने इसके पीछे नबी ने फरमाया ऐसे चलेंगे जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, और मधुमक्खियों का छत्ता और उसका लश्कर जैसे जाता है, ऐसे सारे खजाने दज्जाल के पीछे पीछे चलने लगेंगे। दज्जाल के पीछे पीछे वो सारे माल दौलत चले जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास 2 नहरें होंगी, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ दोनों नहरों को। नबी ने फरमाया मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि वो दोनों नहरें कौन सी नहरें हैं। वो 2 नहरें होंगी उसके पास, और उन दोनों नहरों में वो एक को जन्नत जाहिर करेगा, और एक नहर को जहन्नम जाहिर करेगा, और एक नहर को जन्नत जाहिर करेगा। और जब उसमें किसी आदमी को जन्नत में डालेगा तो हकीकत में वो जन्नत नहीं बल्कि वो जहन्नम होगी। इसी तरह एक जिसे वो जहन्नम जाहिर करेगा, उसमें जब किसी को डालेगा तो वो उसके लिए जन्नत होगी।
और जन्नत जहन्नम होगी। जिसको जन्नत में डालेगा वो उसकी जहन्नम होगी, और जिसको जहन्नम में डालेगा वो उसकी जन्नत होगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनके शोबतेबाजी के बारे में, फरमाया एक आदमी को बुलाएगा, उसे कत्ल कर डालेगा, तलवार की एक ऐसी ज़रब लगाएगी कि दो टुकड़ों में तब्दील कर देगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा। फिर दज्जाल उसे बुलाएगा तो वो फिर जिंदा होकर के, फिर वो जिंदा होकर के बिल्कुल बिला खौफ, कोई खौफ उसके चेहरे पर नहीं होगा, और बगैर किसी खौफ के डर के वो दज्जाल की तरफ फिर पलट करके आएगा, और खौफ न होने की वजह से उसके चेहरे के अंदर रोशनी, रोशन, उनका चेहरा ये रोशन होगा। इस तरह के फितने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दज्जाल के साथ शयातीनों और जिन्नात को भी भेज दिया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतानों को भी भेजेगा उस दज्जाल के साथ, और जिन्नात को भी भेजेगा, और ये शयातीन और ये जिन्नात आकर के लोगों से हम कलाम होंगे, लोगों से बात करेंगे, और उनको ये क्या करेंगे, अपने शौकतेबाजी की वजह से और शुबहात की वजह से उनको गुमराह कर देंगे। जब मुसलमान देखेंगे ऐसे हालात के अंदर, ऐसे हालात में मुसलमान मुल्क शाम के अंदर मौजूद है, एक पहाड़ है, पहाड़ तूफान है, ये तूफान पहाड़ की तरफ दौड़ते और भागते हुए चले जाएंगे। तूफान पहाड़ की तरफ जब जाएंगे दज्जाल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर दज्जाल फिर उसके पीछे पीछे ये तूफान पहाड़ की तरफ भी जाकर के पहुंचेगा, फिर जाकर के दज्जाल वहां लोगों का मुहासरा कर देगा, और बड़ी सख्ती के साथ मुहासरा करेगा, जिसकी वजह से उनका और ज्यादा तंगदस्ती आ जाएगी, और ज्यादा फक्र फाका में आ जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, दज्जाल का कितना बड़ा ही भयानक कितना है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जितने नबी थे सारे नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से डराया है। भाइयों और दोस्तों, वक्त अभी भी हमारे पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान की आयत के अंदर भी है, आयात की बात जो आयात रब्बे का ला यनफउ ईमानुहा, कि कुछ ऐसी निशानियां हैं, बड़ी बड़ी निशानियां, कि जब वो निशानियां जाहिर हो जाएंगी उसके बाद एक बंदे का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। उन तीन निशानियों में से एक निशानी दज्जाल, जब दज्जाल निकल जाएगा उसके बाद कोई ईमान लाएगा, कोई